लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए चैट जीपीटी से तैयार कराई गई एक कविता सदन में पढ़ी। उनके इस अंदाज में सदन में हलचल पैदा कर दी और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर समर्थन जताया। राजेश्वर सिंह ने कहा कि नई तकनीक के दौर में अब राजनीति भी डिजिटल हो रही है और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कविता के माध्यम से विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। कविता में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। इस दौरान विपक्षी दलों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन भाजपा विधायक ने कहा कि यह रचनात्मक तरीके से जवाब देने का माध्यम है। कविता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। संवाददाता अभिषेक दुबे। पाया ये विपक्ष माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुनना क्यों नहीं चाहता था। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान तो इनको आता ही नहीं, मातृशक्ति का सम्मान तो इनको आता ही नहीं। माननीय राज्यपाल महोदया इतना अच्छा अभिभाषण दे रही थी, लेकिन सिर्फ शोर मचाते रहे। जमाना एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो मैंने चैट जीपीटी, मैंने कहा मैं कोई कवि तो हूं नहीं, लेकिन मैंने कहा इनके लिए कुछ पंक्तियां विपक्ष के लिए जरूर होनी चाहिए कि ये क्यों शोर मचा रहे हैं। मैंने कहा चैट जीपीटी से जरा हमारे विपक्ष के लिए कुछ 4 पंक्तियां तो हमें बताओ कि लगातार बिना सुने शोर मचा रहे हैं, बिना सुने विरोध कर रहे हैं। अरे पहले बात को सुनिए, उसके बाद विरोध कीजिए। आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी हमेशा बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाते हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इतना अच्छा फिस्कल मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश का है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हमारा ग्रोथ रेट 11% से ज्यादा है। आज हमारा बजट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बजट है। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% से कम है और लगातार हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मैंने कहा हमारे विपक्ष के लिए हमें कुछ पंक्तियां जरूर चाहिए। तो पंक्तियां कितनी बेहतरीन आई। विपक्ष को विचारों के रण में उतरना कठिन लगा, विपक्ष को विचारों के रण में उतरना कठिन लगा, अंततः शोर को ही शस्त्र बना लिया। नीति की पंक्तियां पढ़ी ही नहीं गईं, पर निष्कर्ष पहले सुना दिया। नीति पर विमर्श की राह खुली थी, पर नारों ने ही मार्ग रोक लिया। तथ्य प्रतीक्षा करते रह गए और शोर ने निर्णय का रूप ले लिया। तो शोर मचा के बात को ये चुप कराना चाहते थे। फिर मैंने अभिभाषण जब सुना, जब पढ़ा, तो मैंने देखा कि ये क्यों शोर मचा रहे हैं। ये सुनना ही नहीं चाहते थे कि इनके समय में विश्वविद्यालयों की शिक्षा की क्या स्थिति थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में विश्वविद्यालयों की ये स्थिति थी कि नैक A++ में 0 रिजल्ट था। एक भी हमारा विश्वविद्यालय नैक A++ की रैंकिंग में नहीं था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राज्यपाल महोदया के नेतृत्व में शिक्षा में इतनी गुणवत्ता में विकास हुआ कि आज हमारे 0 से 9 विश्वविद्यालय नैक A++ की रेटिंग में है। QS एशिया रैंकिंग में फिर से 0 था, रिजल्ट 0 था इनके समय में। आज जो बढ़ के 7 हो चुका है, दिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज, कानून व्यवस्था सबसे बेसिक होती है किसी भी विकास के लिए। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ, जो योगी मॉडल आज पूरे देश में देखा जा रहा है, कैसे हुआ। अभी मैं एक माननीय सदस्य का भाषण भी सुन रहा था, उनको बड़ी चिंता थी कि हमारे अपराधी 151 वाले मऊ से जो है बलिया से मऊ ना भेजे जाए, बलिया में ही रोका जाए। अभी भी चिंता इनको खाली हमारे अपराधियों की ही है, इनको जनता की चिंता नहीं है। 267 अपराधी मारे गए, 977 रासुका में बंद हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, और 4000 करोड़ से ज्यादा उनकी संपत्ति जब्त हुई। तो आज हम कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आज हम गर्व से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य है, जिसके कारण आज अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। लोग निवेश की बात कर रहे थे, मैं खाली एक विधानसभा की बात करूंगा, सरोजनी नगर। सरोजनी नगर की विधानसभा की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को। आज 10,000 करोड़ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी सरोजनी नगर में स्थापित हो रही है। अनंत नगर परियोजना 800 एकड़ की 7,000 करोड़ की ऑलरेडी जमीन पे आकार ले रही है।
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ईवी बनाने की फैक्ट्री अशोक लीलैंड की 2000 करोड़ के निवेश के साथ ऑलरेडी स्थापित हो चुकी है 2 साल के रिकॉर्ड समय में। यह है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इस बार का अब अभिभाषण देखें, SGPGI में 3 नए सेंटर खुल रहे हैं। लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट को भी मेरे सरोजनी नगर में पैसा दिया गया है और लगातार सरोजनी नगर का विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय दिया और आपके ने इस विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में स्थापित किया है और जहां पे भी हम लोग जाते हैं हर जगह आपकी तारीफ होती है और हम लोग को बड़ा हर्ष होता है कि आपके हम लोग नेतृत्व में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और विपक्ष को ये बात जरूर कहूंगा कि विरोध इतना मत कीजिए कि लोग आपको वहीं पे बैठने के लिए हर समय के लिए परमानेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। ज्ञानेंद्र जी के बाद सोहेल, ज्ञानेंद्र जी के बाद सोहेल। अरे ठीक, महामहिम राज्यपाल महोदय 5 मिनट में अपनी